अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं इमराज टीवी। दोस्तों, अगर ट्रेजर की बात करें तो इसी दूसरी ही लोगों को मिलती आ रही है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी खजानों की खोज में गुजार देती है, पर सिर्फ कोई खुशकिस्मत ही उन्हें ढूंढ पाता है। लेकिन क्या हो, बिना तलाश के इत्तेफाक से खजाना मिल जाए? आज की इस वीडियो में हम आप दुनिया में इत्तेफाक से मिलने वाली सबसे बड़े ट्रेजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। टन्स ऑफ गोल्ड। 1949 में 3 भाई बेल्जियम के एक शहर मट्टी की खुदाई कर रहे थे। असल में एक फैक्ट्री थी जो कि मट्टी के बर्तन चीजें बनाती थी। जब ये मट्टी को खुदा रहे थे तो उन्हें वहां से जमीन से एक ट्रेजर मिल गया। पहले तो उनको लगा कि सिर्फ सोने की चीज है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई करती गई अंदर से और सोना भी निकल गया। उन्हें इस ट्रेजर में सोने की बर्तनें और स्ट्रक्चर, ज्वेलरी वगैरह ढेर सारे सामान मिले। आप बिलीव भी नहीं करेंगे, इन 3 भाई को वहाँ से टोटल 6164 गोल्ड मिला। और ये गोल्ड कोई आम गोल्ड नहीं था, बल्कि 24 कैरेट एंटीकोड एटम पर मुश्तमिल था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सोना 3D सेंचुरी बेसे का है। और रिसर्च से पता चला कि सारी चीज़ें असल में ऋषि के टोरी गैंग सोशी की किसी फंक्शन के लिए बनाई गई थी। ये ट्रेजर इतनी कीमती थी कि इसका कीमत का अंदाज़ा लगाना भी इम्पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन, अगर किसी को अपनी ज़मीन से चेटन से भी ज़्यादा सोना मिल जाए तो इसका क्या हाल होगा। बेल्जियम वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उस मुल्क की हिस्ट्री सबसे डिस्कवरी वैल्यूएबल थी। इस सोने को बेल्जियम के नेशनल बैंक की वार्ड में रखा गया। रियल में ये बाय इंसिडेंट मिलने वाली दुनिया की सबसे कीमती ट्रेजर में से एक थी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 2009 में बर्तानिया के इलाके स्टेटफोर्ड शहर में एक किसान की किस्मत उस वक्त बदली। खुदाई के दौरान उसको एक सोने का टुकड़ा मिला। टेरी हेरविट नाम ये किसान बहुत ही ज़हीन था, और सोने का एक टुकड़ा मिल जाने पर जहाँ उसे खुशी हुई, वह ये भी जहन में आया कि कहीं ज़मीन के नीचे कई और सोने के टुकड़े तो नहीं है। टेरी अगले 5 महीनों में से 45 सोने के टुकड़े निकाली, और इसके बाद उसके साथ ज़मीन भी खरीद ली और खामोशी ज़मीन को खोदने लगा। और इसके बाद उसने बरतानिया गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और बताया कि उसने खजाना दरियाफ्त किया। और इस सोने के टुकड़े कुछ पुरानी शाही जेवरात का हिस्सा भी थी और बरतानिया सकाफती का हिस्सा भी थी। बरतानिया की हुकूमत टेरी को इससे भी ज़्यादा गुना कीमत दी और ख़जाने को ख़रीद लिया और बरतानिया किंग म्यूजियम में रखा गया है। अनकाउंटेबल कैश। दोस्तों, अगर आर्मी की बात करें तो सोल्जर मुख्तलिफ मिशन और प्रैक्टिस के लिए जंगलों, पहाड़ों, वादियों पर वगैरह जाते रहते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका सोल्जर का एक ग्रुप जंगल में एक मिशन के लिए तैयारी कर रहा था। इसी वहाँ पर दरख्त काटने के लिए एक भारी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। ये लोग एक दरख्त के पास मेटल की चीज़ ढूंढ रहे थे तो एक फौजी वहाँ स्टील का एक बॉक्स पर नजर आया। ये बॉक्स ज़मीन में दफन की गई थी। जब उन्हें उसे बाहर निकाला गया तो वहाँ इस तरह और बॉक्स भी दफन की गई थी जिनमें कैश मौजूद था। जब उसे पैसों को काउंट किया गया, 320 मिलियन अमाउंट था उसमें। और इस अमाउंट मिलने के बाद इस जगह के ऑपरेशन शुरू किया गया और इस एरिया में इस तरह मजीद स्टील बॉक्स डिस्कवर हुई। अमेरिका सोल्जर ने इस जगह से 750 मिलियन डॉलर बराहम गए। और सोचने की बात यह है कि इतने ज्यादा पैसा इस जगह पर किसने रखा गया और इसका मालिक भी ट्रैक नहीं किया गया। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वस्सलाम।